दोस्तों नमस्कार भाइयों, काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ बातों को लेके। आप लोग इस बीच में काफ़ी सारी अफवाहें भी सुन रहे होंगे और कोई कह रहा है कि जज साहब से सीधा हमारा संपर्क है और आर्डर लिखा जा चुका है, कोई कह रहा है कि आर्डर नहीं लिखा जा चुका है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जज साहब के यहाँ किसी का कोई संपर्क नहीं है। मान लिया कोई जज साहब का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब उसको बता देंगे कि आर्डर हम कब लिख के डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक बात और आप लोगों ने सुनी होगी कि कहीं मैंने पोस्ट देखा हो और उसमें लिखा हुआ था कि माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेके इलेक्शन के बीच में जो अंतिम चरणों के जो 2 चुनाव हैं पूर्वांचल में ही वो बचे हुए हैं, उससे पहले वो नियुक्ति देने वाले हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे क्लियर कट बात बता देता हूँ, नियुक्ति किसी को भी मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना आपके कोई रास्ता बनता दिखाई नहीं देता है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, ओवरलैपिंग ही मैटर में एक आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलैपिंग को रोकते हुए एक टिप्पणी की थी कि जो रिज़र्व कैंडिडेट जो मेरिटोरियस है, जिसने रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया है, उसको मतलब अनरिजर्व में ट्रीट किया जाना चाहिए और जिसने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा। ये ओवरलैपिंग को रोकते हुए भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष टिप्पणी और विशेष आर्डर भी है, ठीक है। तो उसको कोई अभी ओवर रूल नहीं कर पाएगा और वो जो हमारा ओवरलैपिंग का मैटर है ये सबसे अहम मैटर है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम अभी नियुक्ति पाने वाले हैं, ये होगा वो होगा, अमित शाह जी दिला रहे हैं। अमित शाह जी, ये लोकतंत्र है, ये फ्रांस की लुई 16 की गवर्नमेंट नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सबसे पावरफुल है न्यायपालिका, तो चारों स्तंभों में से जो न्यायपालिका है सबसे पावरफुल, हम उसकी शरण में हैं और वो गलत कर ही नहीं सकती है। हाँ, इस भर्ती में मेन पार्टी कौन है? मेन पार्टी में जो हम लोग हैं और जो 19,000 वाले हैं वे लोग हैं। सरकार जब बाद में कह रही थी कि हम 6800 के उसमें हैं प्योर में, तो सरकार को बोला कोर्ट ने कि आपको अपील लानी चाहिए थी। अगर आप अपील नहीं लाते हैं तो इसके लिए आप बोल भी नहीं सकते हो। तो मेन पार्टी जो 19,000 वाले हैं वो हैं और हम लोग हैं। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं, बहुत से लोग कि उसमें याची लाभ वालों को क्या मिलेगा और हमको तो मिलने जा रही है। तो उनको तो आज कई सालों से मिलने जा रही हैं, हर हफ्ते में मतलब मिल रही थी, हर महीने में 4 बार मिल रही थी। तो मिलने वालों की बात मत करिए, आप हमारे साथ जो लोग हैं वे लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विदाउट टेंशन जी, ठीक है। कोई भी देखिए, अभी 12,460 का जो मैटर था उसमें 51 जनपद और 0 जनपद के बीच में जो लड़ाई चल रही है और बीच में सरकार भी है, उसमें कुछ लोगों को नियुक्तियां भी मिल गई हैं, कुछ लोगों को डीएसए के यहाँ नियुक्ति मिली है और उनको कॉलेज का विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। तो उसमें जज साहब ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि ये देखिए छात्रों के बीच का मामला है और इसमें अगर हम कोई आर्डर देंगे तो फिर ये सरकार के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक काम करिए कि इसमें देखिए कि कितने लोग 9 मई को आर्डर आया है अभी हाल ही में, तो 9 मई से पहले कितने लोग याची बन चुके हैं और आपके यहाँ रिक्त पदों की संख्या कितनी है, सुपर न्यूमेरिक पदों की संख्या कितनी है। तो सीधा सीधा कोर्ट का ये मतलब नज़रिया है कि जो भी यहाँ पे पिटिशनर बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो सुपर न्यूमेरिक पद हैं 12,460 में बचे हुए पद हैं उनमें किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए या सरकार कुछ अपने तरफ से पदों का निर्धारण अगर कर दे तो उसमें उन लोगों की नियुक्ति होनी है। एकदम से मान के चलिए कि 12,460 वालों को पिटिशनर रिलीफ मिल जाएगा। उसी तरीके से 69,000 मैटर भी फंसा हुआ है। हम तो बार बार कहते हैं कि नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन अगर कोई सामने वाली पार्टी का आ रही है कि हमारा भी नुकसान हुआ है तो हम ये नहीं है कि हम अपनी ही बात बोलें कि नहीं मेरा ही हुआ, हम तो कोर्ट में तो यही बात बोलेंगे, लेकिन हम इस बात को भी कंसीडर करते हैं कि हो सकता है आपका भी नुकसान हुआ हो सकता है आप ही सही कह रहे हो, तो हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं।
हम मेरे जैसा, हम लोगों के जैसा सामने वाले नहीं बोलते हैं, वो तो केवल अपनी ही बातें बोलते हैं। और ठीक है, तो अगर नुकसान हुआ तो इसका कोई एक विशेष हल सरकार को निकालना होगा। यहाँ से निकले, लखनऊ से निकले या सुप्रीम कोर्ट से निकले, लेकिन इसका हल निकलेगा। अब इसमें किसी एक पक्ष को नौकरी देकर और सरकार के लिए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। इसमें या तो फैसला यह आएगा कि जो ATRE जो 97 से बिलो अंक पा के अनरिजर्व सीटों पर गए हुए हैं, उनको या तो रेक्टिफाई करके उनके सीटों पर वापस भेजा जाए और अनरिजर्व की सीटें खाली की जाएं। और दूसरा फैसला ये आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है लेकिन काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक एडवोकेट से मैंने बात की थी, तो अगर आप बड़े पैमाने पे अगर पेटिशनर को रिलीफ देना हुआ तो हाई कोर्ट के डबल बेंच में हैं शक्तियाँ, लेकिन उतनी शक्तियाँ नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और लेकिन फिलहाल आपने उत्तर कुंजी मैटर पे देखा था। उत्तर कुंजी मैटर में ये हुआ था कि जिस क्वेश्चन पे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, उस क्वेश्चन पे लोगों को याची रिलीफ मिल गया। यानी कि हालांकि बाद वाले याची चिल्लाते रह गए कि सर हमको भी दीजिए, क्या हम 26 तारीख के बाद आए हैं तो क्या हमें 25/8 के बाद आए हैं तो क्या हमें याची लाभ नहीं मिलना चाहिए, और वो लोग जो बेचारे याची ही नहीं बन पाए क्या उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये देखिए, इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि पिटिशनर रिलीफ वालों का मज़ा उड़ाते हैं, तो वो खुद अपने मुंह पे जूता मार रहे हैं। वो मूर्ख हैं और निहायत ही अज्ञानी पुरुष हैं। दूसरी चीज़, हम अगर मेरिट पे फैसला आएगा तो भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि ATRE मेरिट पे अगर 97 वालों से कम वाले अगर हमारी सीटों पे नहीं जा पाएंगे तो हमारी सीटें खाली होंगी, कम से कम 5 से 6,000 सीटें खाली होंगी। हाँ, वे OBC अभ्यर्थी जो 97 को क्रॉस कर रहे हैं और वो अपनी मेरिट से, मतलब अपने एकेडमिक मेरिट की वजह से आज तक चयन नहीं पाए हैं, उनका सीधा सीधा फ़ायदा होगा। ये हम अनरिजर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सवर्ण का कोई कालम ही नहीं होता कि सवर्ण, ठीक है। हम केवल अनरिजर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम आधा जीत चुके हैं, पूरा जीतना बाकी है। और टेट पे तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फैसला टेट पे भी आने की उम्मीद है। और टेट पे अगर फैसले को डिनाई करता है जज, तो देखने वाली बात होगी कि किस पॉइंट पे वो डिनाई कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हम मजबूती से काम करेंगे। एक और मैटर हम लोगों का है EWS मैटर अनलिस्टेड हो गया है, तो उसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उस पर उसको लिस्ट करवा के और ऑर्डर रिजर्व करवाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा आपकी। देखिए, सिंगल बेंच में जो भी लोगों से गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को दूर करते हुए हम सभी लोग एक साझा प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयासों द्वारा एक बहुत ही अच्छा केस है। और यहाँ तक हमने मतलब इलाहाबाद में बहुत सारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से इस बारे में संपर्क किया था कि ये सर मैटर जो है, तो उन्होंने कहा, सभी लोग मतलब एक ही सुर था सभी लोगों का कि जज मतलब भांग खा के ऑर्डर दिया क्या। इतना बढ़िया केस था, इतना सीधा सीधा केस था, और उस केस में जज ने मतलब ये ऑफिस मेमोरेंडम की बात कह के और इसको मतलब डिनाई कर दिया इस पे ऑर्डर देने से, और सिंगल बेंच में अनरिजर्व जो जनरल अभ्यर्थी थे इनके खिलाफ फैसला दिया। तो उसका डबल बेंच में पलटना एकदम से पूरी तरीके से तय है, और ये निश्चित रूप से पलटेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़े से उतावले हो जाते हैं ग्रुपों में कि भैया जल्दी करवाइए, ये है वो है, तो हम आपसे बोलते हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि आप लोग अपना काम करते रहिए। जिसको जो कहीं पढ़ा रहे हैं, जो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई सेल्समैन का काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करते रहिए। हम तो ऐसा है नहीं कि आपको हर महीने में 2 बार लखनऊ बुला रहे हैं, तो 2 बार 3 बार अगर लखनऊ बुलाएंगे तो आपका हर महीने में 8 से 10,000 रुपया खर्चा होगा। और अगर आपको 30 बार अब तक लखनऊ बुला लिए होते तो आपका कम से कम 70,000 रुपया खर्चा हो गया होता। आपने जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन किया है, उसके हिसाब से आप लोगों का काम हुआ है, ठीक है। और आगे भी आप लोगों का काम होगा, बस थोड़ी सी देरी की बात है। अगर देरी है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ नहीं ख़त्म हो गया। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 69,000 भर्ती पूरी तरीके से आन है। जब आपसे पहले की भर्ती, आपसे 4 साल की पहले की भर्ती 12,460 भर्ती आन है, और 12,460 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने अभी याचियों का डाटा मांगा है और सरकार से पूछा है कि कितने याची बने हुए हैं 9 मई से पहले,
और कितने आपके पास पद हैं और क्या आप पदों को किसी तरीके से सुपर न्यूमेरिक तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो तो पुरानी भर्ती है। आपकी ये करंट भर्ती है जो मतलब इसके बाद में कोई भर्ती भी नहीं आई 69,000 के बाद में। अगर कोई भर्ती आ जाती तो हो सकता था कि ये मामला ठंडे बस्ते में ऑफ हो जाता, लेकिन 69,000 भर्ती पूरी तरीके से ऑन है। बस ज़रूरी है, और आगे हम लोगों को कोई मौका भी नहीं मिलेगा, तो ज़रूरी है कि हमें इस भर्ती में पूरा दम दिखाने की, ईमानदारी से लड़ने की, और लड़ के अपने लिए एक नौकरी हासिल करने की। इसके सिवा हम लोगों के पास में और कोई चारा नहीं है। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर सबके लिए कुछ ना कुछ इसी डबल बेंच के आर्डर में आ जाए। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि केवल मेरे लिए आएगा और दूसरे के लिए नहीं आएगा, तो वे लोग केवल अपने लोगों को या अपने लिए गए अमाउंट पे किसी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, और जिस दिन आर्डर आता है तो पैर के नीचे से लोगों की ज़मीन खिसक जाती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ाना नहीं चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। जो आर्डर आएगा उस आर्डर को, अगर बहुत अच्छा आर्डर आएगा तो उसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आर्डर अच्छा नहीं होगा, अगर मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है, तो हम उसके खिलाफ में जाएंगे। लेकिन ये इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार रहे हैं। हम जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। एक मैटर और भी है कि कुछ मूर्ख बोलते हैं कि बीएड मैटर है और बीएड वाले अब नियुक्ति नहीं पाएंगे। तो बेटा, बीएड वाले नियुक्ति पाने जा रहे हैं, बहुत से राज्यों में नियुक्ति पाने जा रहे हैं, और हमारा मैटर तो सब्जेक्ट टू आउटकम है ही नहीं। हम लोग जब जिस दिन बीएड का आर्डर आया है उससे पहले हम लोग कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग की पहले से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर कोई कोर्ट इसको बाहर ही नहीं कर सकती है कि ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम फिर है भी नहीं, और एक तो हम लोग पहले से इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर हमको कोई बाहर करने का सोच ही नहीं सकता है। आप जितने भी लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं अभी तक, वे सारे लोग पूरी तरीके से सेफ़ हैं। अगर कोर्ट नौकरी देती है तो उनकी नौकरी पूरी तरीके से सेफ़ रहेगी। बस ज़रूरत है मजबूती से लड़ने की। और दूसरी चीज़, अपने में आत्ममुग्ध होना। आज के जो 21वीं सदी चल रही है, अगर कोई अपने आप में आत्ममुग्ध हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्खता वाली बात होगी। हम आत्ममुग्ध नहीं होते हैं, हम वैचारिक रूप से काम करते हैं और ज़मीनी रूप से काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।